रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जो आपका नवंबर एंड या फिर दिसंबर में होने के चांसेस हैं। तो उसको आप कैसे पास करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। और अगर आप एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 से 2021 तक जितने भी कंप्यूटर टीचर और एचटेट के हैं वो चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और शॉर्ट नोट्स और बुक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये नवंबर एंड में या फिर आपका दिसंबर में तो है ही कंफर्म है, लेकिन नवंबर एंड में चांस हुआ तो हुआ, लेकिन दिसंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है। 2021 में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर ग्रेजुएट्स होते हैं, तो एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पास कैसे करना है। तो पहली बात करें तो इसके पहले सेक्शन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, रिजर्व कैटेगरी 82। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पहली बात तो ये कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन है, तो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स ये पढ़ते नहीं है, ठीक है। वो इसको मोस्ट ऑफ द 10 में से 9 बच्चे तो इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं कि पेपर में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको एचटेट में अच्छा स्कोर करना है तो मतलब आपको ये सेक्शन थोड़ा तो कम से कम बेसिक आपको करना चाहिए, बाकी पूरा नहीं करें तो भी, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसमें टॉपिक्स की बात करें तो क्या होता है, बाल विकास, ठीक है। इसके बाद है अधिगम, अभिप्रेरणा। तो ये टॉपिक्स आप करिए, इनको आपको बेसिक तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो होता है फेमस पर्सन्स, फेमस पर्सन की इनकी थ्योरी होती हैं कुछ, ठीक है। थ्योरीज, उनके कथन, उनके निष्कर्ष जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नाम भी पूछता है फेमस पर्सन का कि किसने ये कहा था, किसने ये थ्योरी दी थी, तो ये पूछते हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए। जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन है इनमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बाकी आप पूरी बुक नहीं खरीदे ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतने टॉपिक, ये बेसिक तो चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इसमें करीब करीब 15 मार्क्स तो 30 में से स्कोर करें, 15 से 17 मार्क्स, ठीक है। तो आप ये करिए। तो ये थी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करें, जो दूसरा सेक्शन है हिंदी। तो हिंदी को भी बच्चे लाइटली लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि हिंदी हमको बचपन से स्कूल में पढ़ ही रहे हैं तो वहाँ भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एचटेट पीजीटी लेवल में हिंदी अब पहले इजी आती थी 2016 से पहले, लेकिन 17 के बाद तो लेवल काफ़ी एडवांस कर दिया है हिंदी का भी। तो वो बच्चों का खेल नहीं है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल। तो हिंदी में क्या करेंगे, आपको टॉपिक्स तो करने ही पड़ेंगे, जैसे संज्ञा, संधि, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, इसके बाद है कारक, वाच्य, अलंकार, इसके बाद वर्तनी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्तनी हो गई। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो हो गया समास। तो ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से भी आप बेसिक तो सबको आता है, लेकिन पेपर में अब जो है मॉडरेट लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि हिंदी का लेवल काफ़ी एडवांस आता है, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लाइटली लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस सेक्शन में कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें से आपको करीब करीब 10 तो कम से कम स्कोर करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे सेक्शंस में इजी पड़े मार्क्स लेने में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप करिए, ये इनमें प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है।
तो तीसरा है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे लेवल की कर दी है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको कुछ टॉपिक्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंस, इसके बाद है एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके साथ या स्पेलिंग, वर्ब के साथ साथ आप एडवर्ब भी करिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अगर बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक्स आते होंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पर आप स्पेशल फोकस करिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं स्टेट में। तो इसमें भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स आएंगे, तो इसमें भी आप 10+ स्कोर करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इसके बाद 4 पे रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई स्पेशल बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आराम से सारे के सारे आप कर लेंगे 10 में से 10। लेकिन फिर भी किसी की रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो वो इन टॉपिक वैसे तो पूरा करे, लेकिन वो कुछ टॉपिक्स जो हम बात करें तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, इसके साथ याद है कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये टॉपिक्स की आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बिना आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। रीजनिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो इसमें आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अगला सेक्शन की बात करें मैथ्स। तो मैथ्स जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसका तो ऑलरेडी अच्छा होता है मैथ्स। जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर उनका भी मैथ्स अच्छा होता है, ठीक है। तो मैथ्स में किसी को कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, इतना मुश्किल नहीं आता है उसमें, क्योंकि एडवांस नहीं आता, सिर्फ अर्थमेटिक ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी हम टॉपिक्स की बात करें तो जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो इनको आप अच्छे से इनमें से क्वेश्चन वैसे तो आपको सारे आते ही हैं, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप नेगलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये मैथ्स में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो अगला जो है ये हरियाणा जी के। देखिए ये हरियाणा के बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनकी तो ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग होता है सेक्शन, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया सेक्शन है, तो इसमें आपके लिए इजी ये रहता है कि इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। लेकिन आपको स्टेट पे ध्यान नहीं देना, आपको आगे के एग्ज़ाम्स पे भी ध्यान देना है। स्क्रीनिंग होगा तो उसमें आपके हरियाणा जी की काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आप जो है बेसिक से ही शुरू कीजिए, कोई बुक लीजिए अच्छे राइटर की। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो बुक लीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि 10 मार्क्स के लिए हम क्या बुक लें, लेकिन जो स्क्रीनिंग होगा इसके बाद जो उसमें करीब करीब आपके 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हरियाणा जी के आपका काफ़ी अच्छे से करिए। तो आप बेसिक करिए, किसी भी बुक या नोट्स जो भी आप कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और प्लस
प्रीवियस ईयर तो ज़रूर करें, जो HSSC के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें, तो आपको हरियाणा जीके में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे वो, ठीक है। अब हम बात करें हमारे मेन सब्जेक्ट की, तो यह कंप्यूटर साइंस। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो जो भी कंप्यूटर डिग्री वाले होते हैं तो उनको जो भी HTET की प्रिपरेशन करते हैं तो वो कंप्यूटर पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स का बड़ा सेक्शन है। तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में बाकी कॉमन पार्ट जो है उसको छोड़ देते हैं या फिर उसकी कम तैयारी करते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बिल्कुल इक्वली तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा देते हैं तो बच्चे इनमें से मैक्सिमम 35-40 ऐसा स्कोर करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको कॉमन पार्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है, और कॉमन पार्ट में वो तैयारी नहीं करेंगे तो 90 मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि HTET में बच्चे काफ़ी कम पास होते हैं। तो आप कंप्यूटर को तो अच्छे से करिए, लेकिन बाकी सेक्शन को भी अच्छे से करिए। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में सब आ गया आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइस जनरेशन वगैरह जितनी भी, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग। वैसे आपको सारे करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो बताया जा रहा है इसमें सब आपको, इससे ठीक है। नेटवर्किंग हो गया, इसके साथ ही साथ आपको जैसे HTML, C++, MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज़ के साथ साथ आपको शॉर्टकट की सब की करनी है, ठीक है। MS ऑफिस हो चाहे विंडोज हो कोई भी हो, ठीक है। इसके साथ साथ विंडोज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये है। इसके साथ बात की कुछ टॉपिक रह गए जो आपके यूनिक्स कमांड्स हो गई हैं, ठीक है। तो इसका आपको कोडिंग सिंटैक्स तो ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सिंटैक्स याद रखनी पड़ेगी आपको, कौन सी कमांड की कौन सी सिंटैक्स है। इसी के साथ साथ ऑपरेटर्स, फुल फॉर्म भी हो गया। फुल फॉर्म काफ़ी ज़रूरी है, फुल फॉर्म आपको करनी पड़ेंगी। 5 से 6 क्वेश्चन फुल फॉर्म के ही आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो आपको ये करने हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, लेकिन जो ये टॉपिक्स आपको बताए गए हैं ये इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे क्या है, एक तो ओल्ड स्टूडेंट है जो पहले भी HTET दे चुके हैं लेकिन इनका पास नहीं है, तो वो भी देते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है तो उनको क्या करना है, पहले तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पे जाना है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे नहीं जाना आपको, लेकिन जहाँ आपकी कोई भी कमी है या फिर कोई टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो नोट्स और बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और अगर आप भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।